एक बार की बात है, एक राज्य में एक प्रतापी राजा राज करता था और उसके दरबार में एक विदेशी अंगतुंग आया हुआ था, जिसने राजा को एक बहुत ही सुंदर सा पत्थर उपहार स्वरूप भेंट में दिया हुआ था। और राजा उस पत्थर को देखकर बहुत प्रसन्न हो जाता है। तब राजा उस पत्थर को देखकर वो इतना प्रसन्न हो जाता है कि वह निर्णय लेता है कि इस पत्थर से भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति का निर्माण कराया जाएगा और उसे राज्य के मंदिर में स्थापित कराया जाएगा। और इसके बाद राजा इस मूर्ति निर्माण कार्य हेतु महामंत्री को सौंप देता है और महामंत्री इस पत्थर को लेकर चला जाता है गांव के सबसे सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार के पास और उसे पत्थर देते हुए कहते हैं कि महाराज इस पत्थर से भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा बनवाकर इसे राज्य के मंदिर में स्थापित करवाना चाहते हैं, इसलिए तुम्हें इस पत्थर से 7 दिन के भीतर मूर्ति बनाकर इसे राजमहल पहुंचाना होगा और इसके लिए तुम्हें 50 स्वर्ण मुद्राएं भी दिए जाएंगे। जब मूर्तिकार 50 स्वर्ण मुद्राओं के बारे में सुनता है तो वह बहुत प्रसन्न हो जाता है और महामंत्री के जाने के उपरांत मूर्तिकार मूर्ति निर्माण कार्य के उद्देश्य के लिए अपने औजार को निकाल लेता है और औजारों में से एक औजार हथौड़े को उठाता है और उस हथौड़े से मूर्ति निर्माण के लिए पत्थर पर बार बार प्रहार करता है, किंतु मूर्तिकार के बार बार प्रहार करने के पश्चात भी पत्थर पर एक खरोच तक नहीं आता और पत्थर जस का तस रहता है। किंतु 50 बार प्रहार करने के पश्चात तो मूर्तिकार एक आखिरी प्रहार करने के लिए हथौड़े को उठाता है। तब मूर्तिकार के मन में ख्याल आता है कि जब 50 बार प्रहार करने के पश्चात भी इसमें खरोच तक नहीं आता तो एक आखिरी प्रहार करने से इसमें क्या फर्क आ जाएगा, और वह यह सोचकर हाथ को वापस खींच लेता है और उस पत्थर को लेकर राज्य के महामंत्री के पास चला जाता है और उसे देते हुए कहता है कि यह पत्थर बहुत सख्त है, इसे तोड़ना नामुमकिन है और इससे भगवान कृष्ण की मूर्ति बनाना तो असंभव है। यह कहकर वह वापस लौट जाता है, किंतु महामंत्री को राजा के आदेश की पूर्ति करना हर स्थिति में उसको अनिवार्य था। तो महामंत्री उस पत्थर को लेकर गांव के एक साधारण से मूर्तिकार के पास चला जाते हैं और उसे देते हैं। और साधारण मूर्तिकार जब मूर्ति के निर्माण के लिए मंत्री के सामने ही उस पर प्रहार करता है तो वह एक प्रहार में वह पत्थर टूट जाता है और पत्थर टूट जाने के बाद मूर्तिकार उस मूर्ति के निर्माण में लग जाता है। तब मूर्तिकार को मूर्ति बनाते हुए देख महामंत्री सोचता है कि काश वह मूर्तिकार एक आखिरी प्रहार और कर दिया होता तो वह इस 50 स्वर्ण मुद्राओं का हकदार होता, परंतु उसने नहीं किया। तो दोस्तों यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि हम भी अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों से दो चार होते रहते हैं। कई बार किसी कार्य को पूर्ण करने के या किसी समस्या के सामने आने पर उसका निराकरण करने के पूर्व ही हमारा आत्मविश्वास डगमगा जाता है और हम प्रयास किए बिना ही हार मान लेते हैं। कई बार हम 1-2 प्रयास में ही असफलता मिलने पर आगे प्रयास करना छोड़ देते हैं, जबकि हो सकता है कि कुछ प्रयास और करने पर कार्य पूर्ण हो जाता या समस्या का समाधान हो जाता है। यदि जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो बार बार असफल होने पर भी तब तक प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए जब तक सफलता नहीं मिल जाती। क्या पता जिस प्रयास को करने के पूर्व ही हम हाथ खींच लें वही हमारा अंतिम प्रयास हो और हमें उसमें कामयाबी प्राप्त हो जाए।